एक महामूर्ख था, एक शक्तिपात के आचार्य ने उनके ऊपर शक्तिपात कर दिया, और वही जो महामूर्ख है वो महाकवि कालिदास के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। कथा आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी, नहीं तो मैं सुना देता हूं। विद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी थी, घटित घटना है। बड़ी तत्वज्ञानी, शास्त्रों को तो मानो घोट के पी गई थी। तर्क वितर्क कुतर्क, ज्ञान की पूछ लो बात, योग की पूछ लो, भक्ति की पूछ लो, न्याय की पूछ लो, मीमांसा की पूछ लो, ज्योतिष की पूछ लो, सर्व शास्त्रों का ज्ञान। और वो बड़ी कम उम्र में विवाह नहीं किया था, विवाह करने के योग्य हो गई थी। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं इतनी विद्वान हूं, मैं विवाह करूंगी तो एक ऐसे राजकुमार के साथ करूंगी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में परास्त कर दे, उसके साथ मैं विवाह करूंगी। ऐलान कर दिया गया आसपास पड़ोस के। ये तो अभी हुआ, पहले तो छोटे छोटे रजवाड़े थे, राज्य थे, आप सब जानते हैं, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। तो अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए कई राजकुमार आए कि हमारी शादी हो जाए, ऐसी राजकुमारी से देखें। लेकिन अच्छे अच्छों को, भले भलों को उस विदुषी विद्योत्तमा ने परास्त कर दिया। अब जब विद्वानों के और राजाओं के और पंडितों के विवाह योग्य राजकुमार या उनके जब पुत्र परास्त हो जाएं तो अपमान तो होगा, इंसल्ट तो हुई, ये स्वाभाविक है। सब लोग मिले, अरे तुम्हारा बेटा भी हार गया, भाई तुम्हारा, बोले वो भी हार गया, भाई तुम्हारा, बोले वो भी हार गया। ये क्या बात है, सबको हराती जा रही है, इसको सबक सिखाना चाहिए। ऐसा अपमान हम नहीं सहन कर सकते। और षड्यंत्र रचा गया कि इसको तो किसी ऐसे महामूर्ख के साथ विवाह करा दें कि ये भी याद करे कि ऐसी शर्त रखी कैसे जाती है। बोले कैसे किया जाएगा? बोले ये काम हमारा है। कुछ नवयुवकों ने ठान लिया, बोले हम ढूंढते हैं किसी ऐसे महामूर्ख को कि जिसकी अपनी तो अक्ल हो नहीं और दूसरे की मानता न हो। और ढूंढते ढूंढते एक ऐसा व्यक्ति उनको मिला जो जिस पेड़ पर चढ़ा था उसी पेड़ की डाली को काट रहा था। तो जब नीचे से खड़े होके किसी ने कहा कि ओ भैया क्या कर रहे हो तुम, जिस डाले पर खड़े हो उसी डाले को काट रहे हो, नीचे गिरोगे। बोले तेरे बाप का क्या बिगड़ेगा? बोले अरे गिरोगे नीचे मरोगे। बोले मरूंगा तो मैं मरूंगा, गिरूंगा तो मैं गिरूंगा, तेरे बाप का क्या जावे। तो बोले एक तो खुद की अक्ल नहीं और दूसरे की बात माने नहीं, इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? यही है। और देखने में भी हट्टा कट्टा था, अच्छा सा लगता था। बोले तेरे को रानी के साथ शादी करा दें? बोले वो कैसे? बोले नीचे उतर बताते। जैसे तैसे उसको नीचे उतारा, उसको पट्टी पढ़ाई, ऐसा मुंडन मुंडन करा दो और तुम बन जाओ बाबा, और बाल ब्रह्मचारी और मौन व्रत रख लो। और शास्त्रार्थ करना है उस राजकुमारी के साथ, लेकिन मौन में। उधर राजकुमारी को यह कह दिया गया कि हमारे महाराज हैं और बाल ब्रह्मचारी हैं और जंगलों में रहते हैं और बड़े तत्ववेत्ता हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन तपस्वी हैं, मौन में हैं। शास्त्रार्थ होगा, मौन में होगा। इशारों से कुछ तुम कहोगे, वो इशारों से कुछ जवाब देंगे। बोले उसका अर्थ? बोले हम काय के लिए हैं, हम उसका अर्थ बता देंगे। आयोजन हुआ, तिथि तय हुई और एक डोली सी अच्छी सी सजाई गई। उसमें वो समझ गए तथाकथित वो जो महाराज थे बाल ब्रह्मचारी, वो महामूर्ख बिठाया गया। हमारे गुरु जी की जय हो, बाल ब्रह्मचारी जी की जय हो, इनकी जय हो। जय जयकार करने में क्या जाता। और जय जयकार करते करते उनको ले गए, उनका अच्छा सा सिंहासन उन पे उनको बिठाया, सामने दूसरा सिंहासन राजकुमारी को बिठाया। अब राजकुमारी ने प्रश्न पूछना शुरू किया, एक उंगली का इशारा किया। वो महामूर्ख समझा कि ये बोलती है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ डालूंगी। उसने सवाए में कुछ उत्तर दिया, बोले तू मेरी एक उंगली फोड़ेगी तो मैं तेरी दो उंगली फोड़ दूंगा। बोले कुछ नहीं, इशारे से कह दिया।
तो विद्युतमा ने बोला, राजकुमारी ने, क्या बोलते हैं तुम्हारे गुरुजी? बोले, तुम ऐसा कहती हो कि एक परमात्मा, और उस एक परमात्मा ने ये पूरा संसार बनाया है, लेकिन हमारे जो गुरु महाराज हैं वो ऐसा कहते हैं कि अकेला परमेश्वर ये दुनिया को नहीं बना सकता। भगवान और भगवान की बनाई हुई प्रकृति, इन दोनों से ये पूरा संसार खड़ा हुआ है। और बात बिल्कुल युक्ति युक्त थी। दूसरा प्रश्न पूछा गया, विद्युतमा ने ऐसा की, ऐसे ऐसे। और महामूर्ख यूं समझा कि ये बोलते मैं कि ये मेरे को मारने का बोल रही है, कि मैं तेरे को मारूंगी। तो वो बाल ब्रह्मचारी बोले, तू मेरे को एक हाथ से मारेगी, मैं तेरे को दोनों हाथों से मारूंगा। और फिर इतना ही नहीं होकर कहीं होकर ऊपर भी सिर मार। ये सारा चुप में होता रहा। पूछा गया ये क्या? तो बोले, तुम ऐसा कहती हो कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनसे जगत का व्यवहार होता है। लेकिन हमारे जो गुरु महाराज हैं वो ऐसा कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियों से खाली व्यवहार नहीं हो सकता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, लेकिन उनको चलाने वाला मन चाहिए। और इनको वश में करके और मन को भी वश में करे, तब परमात्मा का दर्शन होता है, उसके बिना नहीं होता। रात को कई लोग सो जाते हैं, कईयों का मुंह फटा का फटा रह जाता है, और उनके मुंह में रसगुल्ला डालो, मिश्री डालो, उनको कुछ पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनका मन सोया हुआ है। कई लोग रात को सो जाते हैं, आंखें खुली की खुली रह जाती है, और उनकी आंखों के सामने तुम 3 दिखाओ, 4 दिखाओ, 5 दिखाओ, 1 दिखाओ, हाथ हिलाओ, है नहीं पता लगेगा। क्यों? क्योंकि उनका मन सो गया। आंखें तो खुली है, मन सो गया है। मन सो गया है, कान तो खुले पड़े, कान तो बंद होंगे नहीं। अब उन कानों में कुछ बुड़बुड़ा दो, कुछ फुसफुसा दो, नहीं पता लगेगा। क्यों? क्योंकि मन सो गया। तो मन जब जागता है तभी जीभ को स्वाद आता है। ये ट्राई किया हुआ है। एक व्यक्ति का मुंह फटा था, हमने कुछ डाल दिया और 4-5 मिनट तक पता नहीं लगा, उसके बाद पता लगा, और फिर वो जीभ हिलाने लगा, मुंह हिलाने लगा, बोले बड़ा मीठा मीठा है। अरे 4 मिनट पहले मीठा लगना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं लगा? क्योंकि मन सो गया था। तो मन से इंद्रियों की प्रवृत्ति होती, मन सो जाता है तो नहीं होती। इसी प्रकार कुछ इशारों में प्रश्न हुए और उत्तर हुए, और कई पंडित थे, कई विद्वान थे, उन्होंने अपने अपने जो अर्थ थे शास्त्र के अनुसार लगा दिए। वो रानी हार गई और वो जो महामूर्ख थे वो जीत गए। अब विवाह की तिथि पक्की हुई, टोडो टोटो बैंड बाजे बजने लगे, धाम धूम से विवाह हो गया। अब महल में गए। महल में थोड़े ना मौन रखना है, अब तो शादी हो गई, अब क्या मौन रखना है। खिड़की खोली उस राजकुमारी विद्योत्तमा ने। बाहर एक ऊंट था, वो ऊंट चर रहा था। तो संस्कृत में उसने पूछा, क्वः प्राणी तत्र, ये वहां पर कौन सा प्राणी है? तो बेवकूफ ने अपनी जो गांव की भाषा होती है बोले, ए कई है, ये तो ऊँटियों चर रही है, ये कई है, ये तो ऊँट चर रहा है और क्या है। उसने संस्कृत में पूछा तो उसको जवाब भी संस्कृत भाषा में देना चाहिए था। संस्कृत उसको आती कहाँ से, वो तो महामूर्ख था। 2-4 बातें ऐसी हुई ना हुई और ताड़ लिया। बुद्धिमान तो 1 सेकंड में पहचान लेता है कि कौन कितने पानी में। सबसे पहले व्यक्ति आता है तो उसकी कपड़ों की इज्जत होती है कि उसने कपड़े कैसे पहने हैं, लेकिन जब जाता है तो उसके व्यवहार की, उसकी बुद्धि की, उसकी बोलचाल की कदर होती। देखने में तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जब अपने व्यवहार से, अपनी बुद्धि से, अपनी भाषा से, अपनी योग्यता से वो अपना परिचय देते हैं कि वो कैसा है। इसलिए कहते हैं कि विद्वानों के सभा में मूर्ख को न बोलना ही शोभा है। अगर बोल देगा तो पता चल जाएगा कि ये कितने पानी में। तो ताड़ गई वो विद्योत्तमा कि ये तो महामूर्ख है, महाबेवकूफ है। अकेले रहना अच्छा, लेकिन मूर्ख के साथ रहना हरगिज नहीं अच्छा। मूर्ख तो सेकंड सेकंड में, मिनट मिनट पे चुभाता रहता है। रामचरितमानस में ये बात आई, बरु भल बास नरक करी ताता, भगवान भले भेज दे नरक में, कोई बात नहीं, लेकिन दुष्टों का संग न दे। दुष्ट संग नहीं दे ही विधाता,
क्योंकि दुष्ट का संग मिलेगा तो हमारे मन में दुष्टता घुसेगी, और अगर साधु का संग होगा, संतों का संग होगा, तो हमारे जीवन में साधुता आएगी, पवित्रता आएगी और हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए सत्संग की बार बार महिमा है। मैंने उस महामूर्ख की और विद्योत्तमा की बात बताई थी, उसमें आधी रह गई थी, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ कि वो जंगल में गया, ध्यान योग का अभ्यास किया, फिर वो आध्यात्मिक शक्ति जागृत हुई, कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई। जब वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई तो जो छुपी हुई विद्याएं, छुपी हुई शक्तियां थी वो खुल गई, वो महाबुद्धिमान बन गया। और कालिदास, महाकवि कालिदास के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए, रघुवंश काव्य लिखा, शाकुंतले नाटक लिखा। वो जर्मन गया और जर्मन के कवि मिस्टर गेटे ने वो पढ़ा तो वहाँ की सड़कों पर वो नाचा है कि क्या लिखा है, क्या कवि की बुद्धि। तो वो सारी सारी योग्यताएं हमारे पास भी है, लेकिन कोई जागृत करने वाला मिल जाए और हम उसके लिए तैयार हों, और श्रद्धा हो, भक्ति हो, विश्वास हो और तत्परता से हर रोज थोड़ा अभ्यास किया जाए तो बहुत फायदा होगा।